अब क्या दरखास्त थी, क्या हुआ है? हमने जी रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई थी 30 नवंबर को हमने फ़ाइल की थी, मगर कोर्ट के स्केड्यूल की वजह से समाअत नहीं हो पा रही थी। पिछले हफ्ते भी डिस्चार्ज हुआ था, तो आज हमें समाअत मिली। बट रिव्यू हमेशा से जज के सामने जाता है जिस जज ने ओरिजिनल फैसला किया हो। बट चूँकि उस जज साहब ने केस को नॉट बिफोर किया हुआ है, तो अब ये रिव्यू कोई और बेंच होने की उन्होंने आज अहकाम दे दी है। रिव्यू इस हवाले से है कि जो MLO की दरख्वास्त हमारी ओरिजिनल ट्रायल कोर्ट में थी, जिसके ऊपर ऑर्डर हुआ था मुकम्मल MLO ट्रैफिकिंग लॉ से मुताबिक, फिर अक्यूज़ ने उसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने अक्यूज़ की कंसेंट से जो मोडिफाई किया ऑर्डर, उसमें उन्होंने जहनी जो सेहत है, दिमागी सेहत जो है, उसका एनालिसिस तो ऑर्डर कर दिया, मगर जो एक मैंडेटरी प्रोविजन है फिजिकल सेहत का और बाकी एग्जामिनेशन का, वो नहीं हुआ था। तो हमारा मौक़िफ़ है कि एक मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ जो है किसी भी हालात के अंदर मेरिट्स के ऊपर इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस ऑर्डर को दोबारा से रिविजिट किया जाए और प्रॉपर बच्ची का फुल MLO हो। अब उसके ऊपर अदालत ने आज नोटिस कर दिया है 20 तारीख को। अब ये जो भी रिक्विजिट बेंच होगी उसके सामने लगेगा। केस में आप एक पॉइंट रेज कर रहे थे कि बच्ची ने क्या किया, किससे कहा है, किस रिपोर्ट में ये मेंशन हुआ है? जो इसी केस के अंदर जो डॉक्टर्स की फाइनल हतमी रिपोर्ट आई है, 3 नवंबर को एक ऑर्डर हुआ था जिसके अंदर वजाहत की गई थी कि एक डॉक्टर साहिबा जिन्होंने इस केस में शुरू में रिपोर्ट जमा कराई थी, कुछ संगीन इल्ज़ाम भी लगाए थे, फिर बाद में इंकशाफात हुए कि उनको अपनी सेहत के हवाले से जो है कुछ मसाइल लाहक हैं, तो और उनके रवैये को देखते हुए जो कोर्ट में उन्होंने अपनाया था, जज साहब ने उनकी रिपोर्ट को रद्द कर दिया था और कहा था ट्रायल कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करेगी, और उसकी खिलाफ पूरी ग्रीन करने के लिए कहा था कि कोई एक और डॉक्टर को अपॉइंट किया जाए। तो फिर जो 2 सीनियर डॉक्टर्स हैं, एक डायरेक्टर है कराची यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लिहारी जर्नल के, उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि द चाइल्ड हैज़ शोन हर विलिंगनेस टू जॉइन एंड स्टे द पेरेंट्स। तो जज साहब ने भी आप कह सकते हैं एक सवाल वैसे किया कि कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए अगर बच्ची राजी वालिदैन के पास जाने पर, बट वो एक जनरल उन्होंने आप कह सकते हैं बात की थी। तो ये नहीं कहूँगा कि हमारे केस के हवाले से कोई फैसला सुना दिया और वो नामुनासिब होगा, जो कि नॉट बिफोर है। बट एक जनरल इंक्वायरी उन्होंने की, तो मैंने उनको बता दिया कि रिपोर्ट के अंदर ये आया था। बट जैसे कि आप जानते हैं कि फिलहाल एक एप्लीकेशन मूव की है ट्रायल कोर्ट के अंदर कि जी ट्रायल कोर्ट पर मुलजमान को या एक मुलजिम को भरोसा नहीं है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन मूव की है। तो ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब तक आपको उस अदालत से रिलीफ मिलता है, यकीनी तौर पे आप जानते हैं कि जो इस केस के मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको इसी अदालत से पोस्ट अरेस्ट पेल मिली है। तब ये कोर्ट बहुत अच्छी थी, ट्रायल कोर्ट, जब उनको बेल मिल रही थी। अब कोई अगर फैसला मुद्दई के हक़ में होता है तो आप ये सुना देते हैं इल्ज़ामात लगा के कि भरोसा ही नहीं अदालत पे, क्योंकि मेरे ख्याल में गैर मुनासिब। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से जो रिपोर्ट आ गई है उस पर समाअत कब होगी, कार्रवाई कब होगी? देखिए, उसके लिए तो ऑलरेडी आपको पता है कि 10 तारीख को 19 तारीख हमें मिली थी, तो 19 तारीख को इस पर समाअत होगी, जो भी होगी। अब क्या दरखास्त थी, क्या हुआ है? हमने जी रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई थी 30 नवंबर को हमने फ़ाइल की थी, मगर कोर्ट के स्केड्यूल की वजह से समाअत नहीं हो पा रही थी। पिछले हफ्ते भी डिस्चार्ज हुआ था, तो आज हमें समाअत मिली। बट रिव्यू हमेशा से जज के सामने जाता है जिस जज ने ओरिजिनल फैसला किया हो। बट चूँकि उस जज साहब ने केस को नॉट बिफोर किया हुआ है, तो अब ये रिव्यू कोई और बेंच होने की उन्होंने आज अहकाम दे दी है। रिव्यू इस हवाले से है कि जो MLO की दरख्वास्त हमारी ओरिजिनल ट्रायल कोर्ट में थी, जिसके ऊपर ऑर्डर हुआ था मुकम्मल MLO ट्रैफिकिंग लॉ से मुताबिक, फिर अक्यूज़ ने उसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने अक्यूज़ की कंसेंट से जो मोडिफाई किया ऑर्डर, उसमें उन्होंने जहनी जो सेहत है, दिमागी सेहत जो है, उसका एनालिसिस तो ऑर्डर कर दिया, मगर जो एक मैंडेटरी प्रोविजन है फिजिकल सेहत का और बाकी एग्जामिनेशन का, वो नहीं हुआ था। तो हमारा मौक़िफ़ है कि एक मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ जो है किसी भी हालात के अंदर मेरिट्स के ऊपर इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस ऑर्डर को दोबारा से रिविजिट किया जाए और प्रॉपर बच्ची का फुल MLO हो। अब उसके ऊपर अदालत ने आज नोटिस कर दिया है 20 तारीख को। अब ये जो भी रिक्विजिट बेंच होगी उसके सामने लगेगा। केस में आप एक पॉइंट रेज कर रहे थे कि बच्ची ने क्या किया, किससे कहा है, किस रिपोर्ट में ये मेंशन हुआ है? जो इसी केस के अंदर जो डॉक्टर्स की फाइनल हतमी रिपोर्ट आई है, 3 नवंबर को एक ऑर्डर हुआ था जिसके अंदर वजाहत की गई थी कि एक डॉक्टर साहिबा जिन्होंने इस केस में शुरू में रिपोर्ट जमा कराई थी, कुछ संगीन इल्ज़ाम भी लगाए थे, फिर बाद में इंकशाफात हुए कि उनको अपनी सेहत के हवाले से जो है कुछ मसाइल लाहक हैं, तो
तो और उनके रवैये को देखते हुए जो कोर्ट में उन्होंने अपनाया था, जज साहब ने उनकी रिपोर्ट को रद्द कर दिया था और कहा था ट्रायल कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करेगी और उसकी खिलाफ पूरी करने के लिए कहा था कि कोई एक और डॉक्टर को अपॉइंट किया जाए। तो फिर जो दो सीनियर डॉक्टर्स हैं, एक डायरेक्टर है कराची यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लिहारी जनरल के, उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि द चाइल्ड हैज़ शोन हर विलिंगनेस टू जॉइन एंड स्टे द पेरेंट्स। तो जज साहब ने भी आप कह सकते हैं एक सवाल वैसे किया कि कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए अगर बच्ची राजी वालिदैन के पास जाने पर, बट वो एक जनरल उन्होंने आप कह सकते हैं बात की थी। और ये नहीं कहूँगा कि हमारे केस के हवाले से कोई फैसला सुना दिया और वो नामुनासिब होगा, जो कि नॉट बिफोर है, बट एक जनरल इंक्वायरी उन्होंने की तो मैंने उनको बता दिया कि रिपोर्ट के अंदर ये आया था। बट जैसे कि आप जानते हैं कि फिलहाल एक एप्लीकेशन मूव की है ट्रायल कोर्ट के अंदर कि जी ट्रायल कोर्ट पर मुलजमान को या एक मुलजिम को भरोसा नहीं है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन मूव की है। तो ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब तक आपको उस अदालत से रिलीफ मिलता है, यकीनी तौर पे आप जानते हैं कि जो इस केस के मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उनको इसी अदालत से पोस्ट अरेस्ट बेल मिली है। तब ये कोर्ट बहुत अच्छी थी, ट्रायल कोर्ट, जब इनको बेल मिल रही थी। अब कोई अगर फैसला मुद्दई के हक़ में होता है तो आप ये सुना देते हैं इल्ज़ामात लगा के कि भरोसा ही नहीं इस अदालत पे, जो कि मेरे ख्याल में गैर मुनासिब। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से जो रिपोर्ट आ गई है उस पर समाअत कब होगी, कार्रवाई कब होगी? देखिए उसके लिए तो ऑलरेडी आपको पता है कि 10 तारीख को 19 तारीख हमें मिली थी, तो 19 तारीख को इस पर समाअत होगी, जो भी होगी।